शादी के 2 साल बाद सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब आई हुई थी। पति शहर से बाहर था। जिस चचेरे भाई को स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहा गया था, वह इंतजार करने के मूड में नहीं था क्योंकि ट्रेन देर से चल रही थी। इसलिए वह अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया और महीनों से चला गया। मैंने एक कुली से बात की। एक बहुत दुबला-पतला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में खाना खिलाने की लाचारी थी। सामान लेने को उत्सुक सुहानी ने 15 रुपए में समझौता कर लिया और बैठ गई। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन की घोषणा हुई, लेकिन बूढ़ा कुली कहीं नजर नहीं आया। कोई दूसरा कुली नजर नहीं आया। ट्रेन छूट जाने के कारण घर वापस जाना संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। तभी सुहानी को घबराहट होने लगी। तभी दूर से बूढ़ा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से सामान उठाया और उसे बुलाया आने के लिए। हमें सीढ़ियां चढ़कर पुल पार करना पड़ा क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म बदल दिया और अब 9वें नंबर पर आ रही थी। वह सांस लेने में तकलीफ के कारण धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने की स्थिति में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी बजाई और प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद मैंने देखा कि मेरा स्लीपर कोच वाला डिब्बा इंजन के पास था। प्लेटफॉर्म पर रोशनी नहीं थी और वहां से चढ़ना बहुत मुश्किल था। सुहानी ने जैसे ही ट्रेन में चढ़ना शुरू किया, कुली ने साहस करके ट्रेन के फुटबोर्ड के पास सब कुछ रख दिया। अब आगे पूरा अंधेरा हो चुका था। सुहानी ने कांपते हाथों से 10 और 5 रुपए के नोट निकाले। तब तक कुली की हथेली जा चुकी थी। लेकिन ट्रेन की गति भी तेज हो गई। वह बेबस होकर अपनी खाली हथेली को जाता हुआ देखता रहा और फिर हाथ जोड़कर अपनी मेहनत को आशीर्वाद देने लगा। उसका सहयोग। सुहानी की नज़र में सब कुछ एक साथ उभरी। घटना के बाद सुहानी ने डिलीवरी के बाद फिर से स्टेशन पर पुराने कुली की तलाश की, लेकिन वह फिर से हर जगह नहीं मिला। लेकिन उस रात बूढ़े की हथेली का कर्ज आज तक कोई दान नहीं चुका सका। ये सच है कि कुछ कर्ज कभी नहीं चुकाए जा सकते।